प्यारे बच्चों, आज हमारी कक्षा 9 संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 19 पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे सूक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से उद्धृत है। अच्छे वचनों रूपी माला यानी अच्छे वचन रूपी मोती, ये सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ हुआ। पहला श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्तः क्षीणो वित्ततः तु हतो हतः। इसका अन्वय करेंगे। अन्वय का मतलब होता है वाक्य कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार बनाना, अर्थात व्याकरणिक नियमों के अनुसार कर्ता कर्म क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण का प्रयोग करना। अब हम इसका अन्वय कर लेते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम च एति याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः वित्ततः हता तु हतः। अब इसकी व्याख्या करेंगे। कहते हैं व्रतम, व्रत कहते हैं आचरण की, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए, वित्तम च जो धन है, एति आता है, याति जाता है, धन तो आता और जाता रहता है, वित्ततः क्षीणः, वित्त कहते हैं धन के क्षीण होने पर अर्थात कमी हो जाने पर, धन नहीं रहने पर, अक्षीणः केवल आदमी का धन ही जाता है, वित्ततः परंतु आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति, हता कहते हैं गिरा हुआ, तो हतः मरा हुआ माना जाता है। उसके बाद दूसरा श्लोक है हमारा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरेत। कहते हैं धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, ये हमारा अन्वय है। श्रुत्वा एव च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरेत। इसका हमारा हिंदी अनुवाद होगा, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ यानी धर्म का सार, श्रूयताम सुनो, श्रुत्वा सुनकर के, एव ही सुनकर ही, अवधार्यताम उसको अपने हृदय में धारण करो, उसको हृदयंगम करो, आत्मना प्रतिकूलानि जो बातें हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल का मतलब जो हमारे विपरीत हैं, अनुकूल नहीं है, परेशान ने समाचरित वह सब व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। परेशान का मतलब दूसरों के साथ, समाचरित का मतलब आचरण नहीं करना चाहिए, न का मतलब नहीं। उसके बाद अगला तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचनिका दरिद्रता। कहते हैं अन्वय करेंगे इसका, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रधानेन तुष्यन्ति तस्माद् तद एव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। तो इसमें हम देख रहे हैं पहले हमारे संज्ञा शब्द आ रहा है, उसके बाद हमारी लास्ट में क्रिया आ रही है, तो इस तरह से हमारे अन्वय होते हैं। अब इसका व्याख्या पढ़ेंगे। सर्वे जंतुवा सभी जंतु प्रिय वाक्य प्रधानेन प्रिय वचन बोलने से खुश होते हैं, तुष्यन्ति का मतलब खुश होते हैं, तस्माद इसीलिए, तद एव वक्तव्यम हमें वही बोलना चाहिए, अर्थात हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने दरिद्रता का मीठे वचन बोलने में गरीबी कैसी। उसके बाद आगे अब हमारा अभ्यास के लिए प्रश्न है, इनको हमें अपनी नोटबुक में करना है। व्रतम केन संरक्षित, व्रत की यानी आचरण की रक्षा किस तरह की जानी चाहिए, तो आचरण की रक्षा यत्नेन, यत्नेन का मतलब प्रयत्न पूर्वक हमें आचरण की रक्षा करनी चाहिए। उसी के बाद किम श्रुत्वा अवधार्यता, क्या सुन करके हमें धारण करना चाहिए, तो हमारा वो क्या है, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म के सार को हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। अस्माभिः किम वक्तव्य, हमारे द्वारा कैसा बोला जाना चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन, हमें प्रिय वचनों को प्रदान करने से क्या है, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तो इसका उत्तर होगा प्रिय वाक्य। हमें कैसे बोलना चाहिए, प्रिय वाक्यम, हमें प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए। अब उसके बाद अब हमारा अब आगे है हमारा चौथा प्रश्न है,
मंजूषातः शब्दान चित्वा श्लोक अंशान योजत। मंजूषा से शब्दों को चुनकर श्लोक के अंश यानी जो हमारा अन्वय दे रखा है उसको हमें पूरा करना है। अब मंजूषा है, मंजूषा का मतलब होता है एक प्रकार से शब्द जहाँ पर रखे जाते हैं, पेटी बोल सकते हैं इसे हम। मंजूषा वित्तः, वित्त कहते हैं धन, हतः का मतलब मरा हुआ, यत्नेन का मतलब यत्न से, और एति का मतलब आता है। तो हम जब श्लोक पढ़ रहे थे उसका अन्वय पढ़ रहे थे, व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तम च एति, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एति। वित्त है जो हमारा धन है वो तो आता रहता और जाता रहता है। कहते हैं वित्ततः, वित्त के क्षीण होने पर, धन के क्षीण होने पर व्यक्ति गरीब नहीं माना जाता है, अतः गरीब नहीं है। व्रततः, व्रत के यानी आचरण के, हतः, हत होने पर अर्थात गिर जाने पर व्यक्ति मरा हुआ माना जाता है। उसके बाद अगला है मंजूषा दी गई है, श्रुत्वा प्रतिकूलानि धर्म सर्वस्वम समाचरेत। तो इसका अब हम यहाँ पर करेंगे, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म के सार को, धर्म के सार को हमें सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम, सर्वस्वम, हमें धर्म के सार को सुनना चाहिए। उसके बाद खालिस्तान एवं अवधार्यताम, और क्या करना चाहिए, श्रुत्वा, सुन करके, सुन करके हमें क्या करना चाहिए, उसको अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। आत्मनः, अपने जैसा, यहाँ पर विसर्ग आएंगे, आत्मनः प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि, जो आचरण हमारे अनुकूल नहीं है वैसा व्यवहार हमें अपने दूसरों के साथ, परेशान कहते हैं दूसरों के साथ, न का मतलब नहीं, आचरित का मतलब, समाचरित का मतलब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंत में, समाचरित। इस तरह से हमारी एक संस्कृत कार्यपत्र पूरा होता है।